हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज यूनिट 8 हेल्थ एंड डिजीज या फिर हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ेंगे, जिसमें हम जनरल आइडिया ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, सोशल हाइजीन, सैनिटेशन, वेक्टर, मॉस्किटो एंड डिजीज, कॉकरोच, रेड फ्लैग, वाटरबॉर्न डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हेल्थ एंड हाइजीन से। तो सबसे पहले तो अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने क्या बोला, हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। कि जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब यही नहीं कि सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम फिजिकल अच्छे होने चाहिए, मेंटली भी हम हेल्दी होने चाहिए, और एज वेल एज सोशली भी जब हम हेल्दी होंगे तभी हमें क्या बोला जाएगा, हेल्दी बोला जाएगा। और ये किसने स्टेटमेंट दी? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डिजीज क्या है। तो अगर हम बात करें कि डिजीज क्या है, डिजीज क्या है कि कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ है या फिर हमारी बॉडी में कुछ भी अनकंफर्टेबल है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट हो रही है, या कुछ भी एक एबनॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी को ऑल्टर कर रहा है या फिर हमारी मेंटल एक्टिविटी को ऑल्टर कर रहा है, एज वेल एज जो हमारी सोशल एक्टिविटी को ऑल्टर कर रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिजीज बोल सकते हैं। अब डिजीज की बात करें तो जरूरी नहीं है कि डिजीज में क्या होगा, सिर्फ हमारा एक ऑर्गन अफेक्ट हो, एक सिस्टम अफेक्ट हो, मे भी हो सकता है पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाए, और मे भी हो सकता है खाली एक ऑर्गन अफेक्ट हो। कभी कभी क्या होता है, हमें एक ही सिम्टम्स दिखाई देगा, एक ही साइन आएगा डिजीज का। जैसे अगर हमें नॉर्मली फीवर होता है तो क्या होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन हो सकता है, फीवर प्रेजेंट हो सकता है। वैसे फ्लूज मोशन, पस फॉर्मेशन, हेडेक, फीवर, ब्रीथलेसनेस, वॉमिटिंग, अगर कुछ भी ऐसा प्रेजेंट हो रहा है बॉडी में, यानी कि क्या है, बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिजीज बोल रहे हैं। अब अगर हम बात करें डिजीज की, तो डिजीज दो टाइप की होती है, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होगी? जो छोटे टाइम के लिए होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, ठीक है, और इजिली ट्रीट हो जाएगी। अगर हम मेडिसिन लेंगे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, या फिर ऐसी जो नॉर्मली हेडेक या फीवर हो रहा है, उनको हम एक्यूट डिजीज में काउंट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज, तो क्रॉनिक डिजीज क्या होगी? लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, महीनों और हफ्तों तक एग्जिस्ट करेगी, और या फिर सालों तक भी रह सकती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, ये सारी क्या है? क्रॉनिक डिजीज है। अब अगर हम बात करें कॉजेज की, डिजीज की क्या क्या कॉजेज है, तो डिजीज के कॉज की बात करें तो कुछ इन्फेक्शियस कॉज होते हैं और कुछ नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि कुछ संक्रामक कॉज होंगे और कुछ गैर संक्रामक कॉज होंगे। करें नॉन इन्फेक्शियस कॉज की बात करें, कि अगर हम क्या है, साफ पानी नहीं पी रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे नॉन इन्फेक्शियस कॉज है, मतलब कि किसी से फैल नहीं रहा है, हमारी बॉडी में खुद से चेंजेस हो रहे हैं, हमारी कमी के कारण कोई भी चेंजेस हो रहा है, उसको बोल रहे हैं। और इन्फेक्शियस कॉज हो गए जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इनके कारण, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो डिजीज हो रही है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉनिक डिजीज बोल रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता को हम कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे डेली बात करना, रोज साफ कपड़े पहनना, दांतों को ब्रश करना, नेल्स को क्लीन करना, ये सारी हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आता है, शारीरिक स्वच्छता के अंदर आएगा। अगर लेकिन हम बात करें पब्लिक हेल्थ की या पब्लिक सैनिटेशन की बात करें, ठीक है, पब्लिक हेल्थ की बात करें, तो वो कैसे हो गया? हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, हमारे पास पीने के लिए साफ पानी होना चाहिए, ठीक है, हमारे आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जो कूड़ा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। उससे ही हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। बात करें इन्फेक्शियस डिजीज की, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 181 पेज में भी मिल जाएगा। तो हमने पहली बात करी कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होती है। अब देखो, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होगी, मेनली या तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ या फिर वॉर्म के कारण होगी। बैक्टीरिया की बात करें तो कौन कौन सी? जैसे टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, एक्ने, एंथ्रेक्स। अभी इन सारी कंडीशन को हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे कि इनका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इनका मेन साइन क्या होता है, ठीक है, लक्षण क्या होता है। फिर अगर हम बात करें वायरल डिजीज की, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू फीवर हो गया, एड्स, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर, ये सारे क्या है? वायरस के कारण होने वाली डिजीज है। वहीं फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो बहुत सारी स्किन डिजीज होती है जो फंगस के कारण होगी। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो जैसे मलेरिया, जो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, काला आजार, जो किसके कारण होगा? लेसेमिनिया के कारण, स्लीप सिकनेस, ट्राइपोनोसोमा के कारण। और अगर हम वॉर्म डिजीज की बात करें, यानी कि कीड़ों के कारण, जैसे एस्कैरिस हो गया, जो राउंड वॉर्म के कारण होता है, एंसेफेलाइटिस हो गया,
ठीक है, वो किसके कारण होगा, वुचेरिया के कारण। अब बात करते हैं, ये कहती है इन्फेक्शियस डिजीज थी, ठीक है। अब इनमें से कुछ इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल भी होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी, कुछ इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। अब ऐसी डिजीज जो क्या होती है, कम्युनिकेबल होती तो इन्फेक्शियस है लेकिन कम्युनिकेबल होती है, संक्रमिक होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा फैलती है एक दूसरे से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर उसमें भी बात करें तो कुछ होती है एयरबॉर्न डिजीज यानी कि हवा के माध्यम से फैलेगी, कुछ होती है वाटर बॉर्न डिजीज मतलब कि पानी, अगर हम दूषित पानी का प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण, कुछ होता है सेक्सुअल डिजीज यानी कि अगर अनप्रोटेक्टिव या अनसेफ सेक्स करेंगे उसके कारण हो सकती है, और कुछ होती है एनिमल बॉर्न यानी कि जानवरों के थ्रू ट्रांसमिट होगी। तो एयरबॉर्न डिजीज की बात करें जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कफ, क्योंकि जब हम कोल्ड या कफ होता है तो हम क्या करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफ करते हैं, खांसी करते हैं, तो हम ड्रॉपलेट या फिर वो जो वायरस होगा वो हमारे माउथ से हमारे ड्रॉपलेट के थ्रू एयर में मिक्स होगा और दूसरे पर्सन को कॉन्टेक्ट हो जाएगा उससे। ऐसी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसमें भी कफ प्रेजेंट होते हैं, निमोनिया हो गया। वहीं अगर वाटर बॉर्न डिजीज की बात करें तो कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। वहीं अगर सेक्सुअल डिजीज की बात करें तो HIV, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया। और अगर एनिमल बॉर्न डिजीज की बात करें तो जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, या फिर मलेरिया हो गया, ये सारे क्या है, एनिमल बॉर्न डिजीज है। अब अगर हम HIV की बात करें, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो क्या कॉज करेगा, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर हम एड्स की बात करें तो ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो रेट्रो वायरस है, और ये क्या होता है, एक सिंड्रोम होता है, यानी कि इसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी जो अदर डिजीज होती है वो भी बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। जैसे छोटा इन्फेक्शन भी क्या करेगा, बहुत जल्दी हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करने लग जाएगा। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो HIV जो वायरस होता है वो मेनली जो टी हेल्पर सेल या फिर जिनको हम CD4 सेल बोलते हैं उन पे अटैक करता है। अब जब CD4 का सेल बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी तो छोटे से छोटा बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी को इजीली अटैक कर देगा और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज एग्जिस्ट कर जाएगी। तो अगर हम CD4 की नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो कितनी होती है, 500 से 1600 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। लेकिन अगर 200 से कम हो जाए, अगर ये CD4 200 से कम हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन को क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस उसकी बॉडी में एंटर किया और उसको क्या कॉज किया है, एड्स, या फिर उसको एड्स हो सकता है। अब अगर हम HIV की बात करें तो HIV जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब कि किसी को टच करने से, किसी के साथ खाना खाने से ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, या फिर कोई मदर HIV पॉजिटिव है और अगर उसका बेबी उसके ब्रेस्ट मिल्क का इंटेक कर रहा है तो वो भी क्या हो सकता है, HIV पॉजिटिव हो सकता है। फिर वजाइनल फ्लूइड हो गया, सीमन हो गया, या फिर प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड हो गए, उनके कारण HIV ट्रांसमिट हो सकता है। अब अगर हम HIV की बात करें तो ये इसके इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 10 ईयर, ठीक है, 1 to 10 ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। और ये क्या करेगा, जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करके CD4 सेल को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मच्छर विभिन्न रोगों के वाहक होते हैं, जैसे कि हम जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें मलेरिया, ठीक है। अगर मलेरिया के पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण ही क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन अगर इसके परजीवी की बात करें तो वो कौन होगा, फीमेल एनाफिलिस। यानी कि अगर हम बात करें कि मलेरिया किसके कारण, कौन से मच्छर के कारण कॉज होता है, तो हम आंसर क्या करेंगे, मादा एनाफिलिस, ठीक है, यानी कि फीमेल एनाफिलिस के कारण होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेंगू। तो डेंगू किसके कारण होता है, जो एडीज मच्छर होता है उसके कारण, एडीज इजिप्टी के कारण। वहीं अगर चिकनगुनिया की बात करें तो एडीज मच्छर के कारण और साथ में कुछ वायरल संक्रमण के कारण चिकनगुनिया हो जाता है। फिर अगर फ्लैरेसिस की बात करें तो फ्लैरेसिस किसके कारण होगा, जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके काटने के कारण फ्लैरेसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम तिलचिट्टे या फिर कॉकरोच के बारे में। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें
तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को कंटेन करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं। और जब हम उस फूड का कंटेन करते हैं या उसको का इंटेक करते हैं तो उसके कारण क्या है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कॉकरोचेस से कौन सी डिजीज होगी, तो फूड पॉइजनिंग होने के कॉमन चांसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रैट्स या फिर चूहों से कौन सी डिजीज होगी, तो चूहों से प्लेग हो गया, लिट्टोपोरोसिस हो गया, ठीक है, साथ में हंता वायरस जैसी बीमारियां हो सकती है। ये भी क्या करेंगे, जो चूहे होते हैं हमारी जो खाद्य सामग्री होते हैं उनको दूषित करते हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके इनटेक के कारण हमें प्लेग हो गया, लिटोपोरोसिस हो गया या फिर हंता वायरस जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पिस्सू या फिर फ्लाइज की। तो पिस्सू के कारण भी टाइफस और प्लेग जैसी कंडीशन होने के चांसेस होते हैं और प्लेग को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ या फिर काली मौत भी बोलते हैं। अब पिस्सू, प्लेग या टाइफस जैसी बीमारियां इन्हीं के थ्रू, जो पिस्सू होते हैं इनके थ्रू ये क्या करते हैं, किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन की बॉडी पे जो स्किन सरफेस होती है उस पे अडियर हो जाता है और अडियर होने के बाद क्या करते हैं, ये जो ब्लड है उसको सक करते रहता है और साथ में इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं, संक्रमण को फैलाते रहते हैं। तो अगर हम फ्लाइज की बात करें, फ्लीज की या फिर पिस्सू की, इसके कारण टाइफस और साथ में प्लेग जैसी कंडीशन या फिर ब्लैक डेथ जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिजीज। अब गंदा पानी या फिर दूषित पानी को पीने से होने वाले रोगों की बात करते हैं, तो सबसे पहला इसमें हैजा, जिसको हम कोलेरा भी बोलते हैं, जो दूषित पानी से होगा, ठीक है। साथ में टाइफाइड भी क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर के इनटेक के कारण होगा। फिर पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए एंड ई, वो भी क्या होगा, कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड के कारण होगा। यानी कि हेपेटाइटिस ए क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज भी है और फूड बॉर्न डिजीज भी है। वहीं डायरिया की बात करें तो ये भी बैक्टीरिया वायरस के कारण होगा, जैसे कि रोटा वायरस हो गया, इकोलाई हो गया, बैक्टीरिया उसके कारण कॉज होगा। फिर पोलियो, तो पोलियो किसके कारण होगा, ये भी अगर हम क्या कर रहे हैं, इन्फेक्टेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड वाटर का इंटेक कर रहे हैं तो उसके कारण पोलियो भी हो सकता है। तो ये तो थे वाटर बॉर्न डिजीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कम्युनिकेबल डिजीज और उनका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मेन सिम्टम्स। सबसे पहले तो हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया तब से लेकर जब वो फर्स्ट सिम्टम्स दिखाएगा और अपनी डिक्लाइन फेस में आएगा, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चिकन पॉक्स की। तो जो चिकन पॉक्स होता है उसको हम माताना भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। और इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। नेक्स्ट होता है मिजल्स, जिसको हम खसरा भी बोलते हैं, जो मिजल्स वायरस के कारण होगा, ठीक है। और अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसमें 10 से 14 दिन होगा। और इसका जो मेन साइन होता है, मेन लक्षण होता है, वो होता है कॉप्लिक स्पॉट। पूरी बॉडी में छोटे छोटे रेड रेड स्पॉट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट। नेक्स्ट है मम्प्स, जो मिक्सो वायरस के कारण होगा। और इसका जो सिम्टम्स होता है वो कितना होता है, 18 डेज या फिर 2 से 4 वीक का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफिस का पॉजिटिव एजेंट है और 6 से 30 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। और इसका जो मेन सिम्टम्स होता है, क्योंकि डायरिया देखो, अगर हम बात करें कोलेरा की, नॉर्मल डायरिया, डाइसेंट्री, टाइफाइड, सब में ही क्या है, डायरिया प्रेजेंट होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डायरिया कौन सी कंडीशन में होता है। तो टाइफाइड की बात करें तो इसमें पी सूप यानी कि मटर के सूप की तरह डायरिया की कंसिस्टेंसी होगी या फिर कलर होगा। नेक्स्ट अब अगर बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, तो ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 6 से 24 मंथ तक। नेक्स्ट मलेरिया की बात करें तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम और 2 से 30 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। पोलियो की बात करें तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, पोलियो वायरस। और इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा इसका, 7 से 10 दिन। नेक्स्ट अगर कोलेरा या हैजा की बात करें तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है विब्रियो कोलेरा। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो होगा 2 आवर से 5 डेज तक। और इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है राइस वाटर स्टूल, यानी कि जैसे चावल का पानी होगा वैसा स्टूल देखने को मिलेगा। फिर डेंगू की बात करें तो डेंगू का वायरस होगा एर्बो वायरस और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 to 10 डेज। डेंगू का जो मेन सिम्टम्स होता है, डेंगू का अनदर नेम, इसका नाम होता है बोन ब्रेक फीवर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जॉइंट पेन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको ब्रेक बोन या फिर ब्रोक बेन फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेबीज की। तो रेबीज किसके कारण होगा, रेबीज वायरस के कारण। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 मंथ और वरी करेगा 1 वीक से 1 साल तक। फिर नेक्स्ट है वुपिंग कफ,
ठीक है। वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी, जिसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है बुडेल्टा प्रोटोसिस, ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 7 से 10 दिन का। लास्ट है प्लेग। प्लेग का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 2 से 6 दिन तक। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।